बच्चों सब मज़े में। तो आप लोग की तैयारी कैसी चल रही प्री बोर्ड की और बोर्ड की? अच्छी चल रही होगी उम्मीद करता हूँ। तो मैं आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ, लेकिन क्वेश्चन करने से पहले उसको डिस्कस करने से पहले ज़रूरी ये है कि आप लोग कॉपी किताब लेके बैठें और पहले क्वेश्चन को खुद से ट्राई करें, फिर उसके बाद उसको सॉल्व करें। ठीक है? क्योंकि ज़रूरी है, क्योंकि आप देख लेंगे तो उससे प्रैक्टिस नहीं होती है। तो आपसे प्लीज़ प्लीज़ मेरी दिल से रिक्वेस्ट है कि आप कॉपी और किताब लेके ही बैठें। ठीक है? और अभी कई जगह प्री बोर्ड के पेपर हो रहे होंगे, कईयों के हो चुके होंगे, थोड़ा लेट हो गया उसके लिए माफ़ी। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है? अभी मैं सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन ही ज़्यादा लेके आ रहा हूँ, फिर उसके बाद हाँ ये पक्का है कि इनमें से आपके मान लो 95% प्लस आपको क्वेश्चन कोई ना कोई सिमिलर दिखेगा या तो सेम ही दिख जाए। ठीक है? क्योंकि प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन भी हैं इसमें और कुछ इधर उधर से भी मैंने लिए हैं। ठीक है? सैम्पल पेपर से भी तो, और कुछ आरडी से इन सब से लिए हैं। चलो अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है? तो पहला क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द लीस्ट कंपोजिट नंबर एंड द लीस्ट प्राइम नंबर। हाँ मैं एक चीज़ और मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों को सिलेबस पूरा हो चुका होगा, तो रिवीजन थोड़ा थोड़ा करेंगे, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा थोड़ा थोड़ा। ठीक है? फास्ट करेंगे। ठीक है? रफली सॉल्व करेंगे हम। ठीक है? डिस्कस कर रहे हैं हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो एचसीएफ कैसे निकालते हैं? तो एचसीएफ पता ही है आपको, जब दो नंबर हो तो उसको अलग अलग करते हैं और एलसीएम में दोनों को एक साथ लेके सॉल्व करते हैं, है ना? तो जैसे कि यहाँ पे पूछ रहा है लीस्ट कंपोजिट नंबर और लीस्ट प्राइम नंबर, तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या होता है हमारा? 4 होता है। और सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है हमारा? 2 होता है। अब इसका अगर हम एचसीएफ निकालें, ऐसे निकालेंगे। ठीक है? आता होगा आप लोगों को। तो दोनों में कॉमन क्या हुआ ये? तो एचसीएफ क्या हुआ हमारा? 2। जब एलसीएम की बात करेंगे तो दोनों को साथ में ले लेंगे, 2 से करेंगे तो ये 1 और 4 कितने पे जाएगा? 2 पे। फिर 2 से करेंगे ये, तो कितना है एलसीएम हमारा? 2 2 जा 4। ठीक है? अब किसका पूछ रहा है? एचसीएफ आगे लिखा है, एलसीएम पीछे लिखा है। पेपर में कई बार उल्टा पूछ लेता है, एलसीएम से एचसीएफ का, पर यहाँ पे एचसीएफ से एलसीएम का है, तो क्या हो जाएगा हमारा? 2/4। तो आंसर क्या हो गया? 1/2। ठीक है? लेकिन अगर एलसीएम से एचसीएफ पूछता तो आंसर क्या होता? 4/2, मतलब 2:1 या 2/1। क्लियर है? तो इसमें एचसीएफ से एलसीएम, तो इसलिए ये आंसर हो गया इसका। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए द रूट्स ऑफ द इक्वेशन है और ये सब पॉइंट दे रखे हैं, तो यहाँ दो तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। या तो इसका मिडल टर्म स्प्लिट कर दें, या तो हम ये डायरेक्ट वैल्यू से पुट करें। तो सबसे अच्छा होता है डायरेक्ट वैल्यू पुट करना। ठीक है? तो हम लॉजिकली जल्दी जल्दी देखेंगे। 2 पुट करेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे 4 आएगा, 2 का स्क्वायर 4, 3 × 2 6 -10, तो 10 क्या होगा? 0। अगर माइनस पुट करते हैं तो क्या होगा? यहाँ पे -6 हो जाएगा, जो कि बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, नेगेटिव में आएगा। तो इसका मतलब कि ये और ये नहीं आएगा। निगेशन का यूज़ करना चाहिए आपको पेपर में। ठीक है? तो सिंपली दिख रहा है कि 2 तो है, अब -5 और 5 पे चेक करना है। वैसे 2 पे भी दिखा देते हैं पहले एक बार। तो 3 × 2 -10, तो 4 + 6 - 10, 10 - 10 = 0। ठीक है? अब इस पे चेक करना है कि ए में से सी में से आंसर कौन सा होगा? -5 और 5 पुट करके देखना है। तो अगर हम 5 पुट करते हैं तो क्या होगा? ये 5 का स्क्वायर 25 और 3 × 5 15 -10, तो 35 - 10 तो बहुत बड़ा हो गया, पॉजिटिव रहा, 0 नहीं आया, तो हम क्या रखेंगे? -5 रख के देखेंगे। ठीक है? तो -5 का स्क्वायर 3 × -5 -10, ये -5 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस पॉजिटिव हो जाता है, हो गया 25 प्लस माइनस माइनस 50 - 10, तो माइनस माइनस प्लस होता है -25 25 कितना? 0। तो आंसर क्या है उसका? ए हुआ। ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप लोगों को कॉपी लेके बैठना है, पेन लेके बैठना है, पहले खुद से सॉल्व करें, उसके बाद सॉल्यूशन देखें, और ये भी समझेंगे हम पेपर कम से कम टाइम पे जल्दी कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारे बुक का ही क्वेश्चन है। इफ द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ द सर्कल, पेरीमीटर और एरिया ऑफ सर्कल न्यूमेरिकली अगर वो बराबर देता है, मतलब कि पेरीमीटर क्या होता है सर्कल का? 2πr। ठीक है? और एरिया क्या होता है? πr², सॉरी 2πr πr²। तो पाई से पाई कट गया, आर से आर काटा तो आर की वैल्यू कितनी हो गई? 2।
इसमें आंसर क्या हो गया हमारा 2 हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, फोर्थ। इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाज वन रूट, एक रूट दे रखा है और सम ऑफ द रूट्स बोल रहा है। अब हमें पता है, और इक्वेशन बनाते हैं। सबसे पहली बात तो इक्वेशन क्या होती है, फॉर्मूला क्या होता है उसका, एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये इक्वेशन होती है ना। अब इसने बोला सम ऑफ द रूट्स, हमें पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स आते हैं, एक अल्फा और एक बीटा आता है, और सम ऑफ द रूट्स क्या होता है इसका माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होता है इसका सी बाई ए। अब हम क्या करेंगे, हम इसमें सम दे रखा है, सम क्या दे रखा है इसने, अल्फा प्लस बीटा क्या दे रखा है 0, और एक रूट क्या दे रखा है 2, तो हमने x को मान लिया 2 और इसका पता नहीं है, तो 2 प्लस बीटा इक्वल्स टू 0, तो बीटा की वैल्यू क्या हो गई -2। ठीक है, अब हमें अल्फा भी पता है बीटा भी पता है, तो हम इसमें पुट कर देंगे, तो क्या एक्स स्क्वायर -2 और -2 इंटू -2, तो इससे ये कट गया, तो ये 0 हो गया टोटल, तो एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस -4, क्या आंसर हो गया हमारा, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए फिफ्थ क्वेश्चन, द डिस्टेंस ऑफ द फ्रॉम द एक्स एक्सिस। तो पहले इसका एक रफली डायग्राम बना लेते हैं। तो ये माइनस प्लस है तो साइड कोऑर्डिनेट में आएगा, मान लो यहाँ पर है -1 और 7। तो ये पूछ रहा है एक्स एक्सिस से, तो एक्स एक्सिस तो ये है, तो डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक देखेंगे, और ये किसके बराबर होगा हमारे वाई के, तो आंसर क्या होगा इसका 7। ठीक है, हो सकता है ये वाई एक्सिस पे पूछता तो इसका आंसर क्या होता 1 होता। ठीक है, फिर ये वाला क्वेश्चन, ये हमारा एपी, द नेक्स्ट टर्म ये दे रहा है, तो √6, तो √6 हो गया। √24 क्या होता है आपको पता होगा, 4 × 6 लिखते हैं, जिसको हम क्या लिख सकते हैं 2√6, 54 को 9 6 लिखेंगे तो मतलब 3√6। तो इसके बाद नेक्स्ट टर्म क्या होगा 4√6 आएगा, क्योंकि पैटर्न में चलता है ईपी में, आपको पता है डिफरेंस सेम चल रहा है, कॉमन डिफरेंस सेम है। ठीक है, अब ये हो गया हमारा नेक्स्ट टर्म, तो इस 4 को अंदर लेके जाएंगे तो 6 × क्या होगा 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, जो कि कितना आ जाएगा 96। आंसर क्या हो गया बी। पिछले साल आया हुआ क्वेश्चन है ये, तो आपकी एनसीईआरटी में डायरेक्ट फॉर्मूला है कि मोड इक्वल क्या होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन होता है, तो इसका आंसर क्या हो गया ए हो गया। बच्चों बहुत मेहनत की आप लोगों के लिए, मैंने क्वेश्चन इधर से लिख कर, कि मेरे पास इतना इक्विपमेंट है नहीं कि मैं अभी डिजिटल चीज़ों का यूज़ कर पाऊँ, तो ये मुझे बेहतर लगा। चलिए, हमें सेक थीटा को कॉट थीटा में चेंज करना है, तो ये 8.3 एक्सरसाइज में ये चीज़ें हैं, तो कैसे करें। तो हमें पता है कॉट किससे बदल के आता है, tan से आता है, और tan और सेक में क्या रिलेशनशिप, एक फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है हमारा वो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। तो इससे क्या हुआ सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो गया, और हमें पता है कि tan थीटा क्या होता है 1/cot थीटा होता है, तो 1 + 1/cot स्क्वायर थीटा। तो इसको हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, तो क्या आ जाएगा 1 + cot स्क्वायर थीटा अपॉन में cot स्क्वायर थीटा। अब स्क्वायर यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा उधर रूट हो जाएगा, तो ऊपर आ गया रूट, नीचे cot स्क्वायर का रूट करेंगे तो क्या आएगा सिर्फ cot थीटा आएगा। इसका आंसर क्या हो गया हमारा सी हो गया। फिर उसके बाद बात करें हम इसकी, तो हमें बताना है ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्टिंग करेंगी, पैरेलल होंगी या कोइंसिडेंट होंगी, या एक दूसरे को या इंटरसेक्टिंग होंगी पैरेलल पे होंगी। तो हमें कंडीशन पता है कि हमें फॉर्मूला क्या लगाना होता है, a1/a2 b1/b2 c1/c2 निकालना होता है। ठीक है, उनका रेशियो देखते हैं, तो ये लिख लेते हैं पहले हम a1/a2 b1/b2 c1/c2। कंडीशन आपको सब याद होगी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ, वैसे बता देता हूँ। और इंटरसेक्टिंग के लिए क्या होता है a1/a2 b1/b2 होती है इंटरसेक्टिंग के लिए, पैरेलल के लिए होती है हमारी ये, और ये होती है हमारी किसके कांस्टेंट के लिए। लेकिन जनरली हम पहले ये लेके चलते हैं, जब रेशियो सेम नहीं आता तो कट मार देते हैं। ठीक है, तो पहले तो इक्वेशन दोनों सेम फॉर्म में लिखी रहनी चाहिए। तो देखो यहाँ 6x की 18 है, कांस्टेंट नंबर है, तो पहले इन सारी वैल्यू को इक्वल के उधर ले आओ, तो जब इधर लेके आएंगे तो क्या होगा ये 2x - 5y - 6 = 0। इसको भी सॉल्व करेंगे तो 15 को उधर ले आते हैं, क्योंकि x यहाँ पॉजिटिव है, तो 15y - 18 = 0।
अब ये वैल्यू हम इसके अंदर पुट करते हैं। जब 2 ऊपर पुट करेंगे, नीचे 6, माइनस साइन ले लेंगे साथ में, -15, -6 -18, तो 6 के टेबल में 18 आता है, 5 के टेबल में 15 आता है, 2 के टेबल में भी 6 आता है, तो 1/3 का रेशियो चल रहा है, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो रेशियो क्या आ रहा है इसका हर बार 1/3 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये कॉन्सिडेंट है। ठीक है, आप ध्यान से लगाइएगा इसमें आंसर। फिर ये वाला, ये कह रहा है इफ अ पोल हाई काट्स एज अ शैडो ऑफ दिस ग्राउंड सन एलिवेशन कितना होगा सन का एंगल कितना होगा, सन का एलिवेशन। क्वेश्चन हमने पढ़ लिया है, तो डायग्राम कुछ इसका ऐसा होगा, ये पोल हो गया, यहाँ सन होगा, और एवोल्यूशन जो होगा यहाँ से नीचे से ऊपर की तरफ होता है, ऊपर से एंगल से डिप्रेशन होता है, नीचे से एंगल ऑफ एलिवेशन होता है, यहाँ 90 डिग्री बन गया, तो ये थीटा निकालना है। तो हमें पता है कि ये पोल की हाइट कितनी दे रखी है 6, और ये कितना दे रखा है हमें, शैडो नीचे बनती है तो 2√3, तो ये P दे रखा है, B दे रखा है ना, तो P B के बीच में रिलेशनशिप क्या होता है, tan थीटा होता है, इक्वल्स टू P/B। तो P कितना है 6, नीचे कितना है 2√3, 2 से काटा 6, तो 3 आ गया ऊपर, √3 से काटा इसको √3। अब ये देखना है कि tan थीटा में √3 कब आता है, tan 60 पे आता है, तो मतलब थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 60, तो आंसर क्या होगा इसका A हुआ। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा ये वाला क्वेश्चन डिस्टेंस, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, ऑरिजिन से आपको पता होगा x² + y², तो क्या हो जाएगा हमारा 6 का स्क्वायर -6 का स्क्वायर + 8 का स्क्वायर, -6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36, और ये 64, कितना हुआ हमारा ये √100, जो कि क्या होता है 10, तो आंसर क्या होगा इसका 10। फिर हम ये वाला देखते हैं क्वेश्चन, इफ अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, है ना, और हमें एक इक्वेशन देखें, पहले हम इसको सॉल्व करके देखें तो क्या बन रहा है, ये अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व करेंगे तो, मतलब एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो, ठीक है, ये आया। और ये क्या है हमारा अल्फा प्लस बीटा, तो क्या होता है पॉलिनोमियल -b/a, ये होता है c/a, a से कट गया, है ना, तो हमें b और c की वैल्यू पुट करनी है बस, तो b कितना है हमारा -3, और c कितना है हमारा -7, तो क्या होगा ++3 -7, तो आंसर क्या होगा इसका डी। ठीक है, नीचे माइनस है, प्लस माइनस करके आगे माइनस आ जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन, तो इसमें कह रहा है कि पी क्यू एक टेंजेंट है, और टेंजेंट है तो यहाँ पे सेंटर से इस पर लाइन ड्रॉ करेंगे तो यहाँ क्या बनता है 90 डिग्री। ठीक है, और हमें ये दे रखा है ओ पी क्यू दे रखा है एक्स, ये दे रखा है वाई, तो हमें एक्स प्लस वाई निकालना है। तो साफ दिख रहा है कि राइट कहते हैं राइट ट्राइंगल है, या कहेंगे ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल का सम ए एस पी लगाएं तो किसके बराबर होता है 180 डिग्री के बराबर। ठीक है, अब 90 वहाँ चला जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस कितना आएगा 90, तो आंसर क्या होगा इसका बी हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद ये क्वेश्चन, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ए आर्क ऑफ अ सर्कल रेडियस। अच्छा, लेंथ निकालनी है। ठीक है, आर्क ऑफ सर्कल जिसकी 90 डिग्री बना रहा है, तो डायग्राम इसका देखें कुछ इस तरह से हो जाएगा, तो हमें ये निकालना है। ठीक है, तो फॉर्मूला आपको पता ही होगा, थीटा अपॉन 180 पाई आर। अब वैल्यू पुट करते हैं, थीटा की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री, एंगल दे रखा है, और ये हो गया 180, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितना है 7, 7 कट गया, 9 के टेबल में कितने पे जाता है 2 पे, 2 से 22 कितने पे जाएगा 11, तो आंसर क्या हो गया हमारा डी। आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसमें कह रहा है कि एक वेल सफल डेक है 52 प्लेइंग कार्ड्स, और उसको रैंडमली फेंका गया जो भी है, प्रोबेबिलिटी गेटिंग रेड क्यून की निकालनी है। तो आपको सारी टेबल याद होनी चाहिए, जैसे कि 52 कार्ड्स होती है, एक छोटी सी टेबल बना देता हूँ मैं यहाँ पे। तो 26 ब्लैक होते हैं, 26 रेड होते हैं, इसमें भी 2 हिस्से हो जाते हैं, एक स्पेड का और एक क्लब का, इसमें भी 2 हिस्से हो जाते हैं, एक डायमंड का और एक हार्ट का। ठीक है, अब उसके बाद इसमें एक एस होता है, एक किंग होता है, एक जैक होता है, एक क्यून होती है, बाकी उसके बाद 10 9 8 ये सब होता है, इसमें भी सेम रहता है। बच्चों ये टेबल याद रखना, मैं शॉर्ट फॉर्म में बना रहा हूँ, डिटेल वैल्यू डिटेल चैप्टर हम फिर कभी करेंगे। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि रेड क्यून होने चाहिए, रेड क्यून तो यहाँ पर है, तो क्यून कितने यहाँ पे सिर्फ 2, तो आंसर क्या होगा इसका 2/52, और जिसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 1/26, आंसर क्या होगा इसका बी, आंसर क्या होगा इसका बी।
फिर ये हमारा 6 चैप्टर से ये दोनों क्या एक दूसरे के सिमिलर हैं, तो पहले हमें ट्राइंगल बनाना पड़ेगा ए बी सी। तो एंगल ये दे रखा है 47, ये डी ई एफ ये दे रखा है 83। जब सिमिलर है तो ए वाला डी के साथ हो जाएगा तो ये 47 हो जाएगा, ठीक है। और बी वाला किसके बराबर होगा, ई के बराबर, तो ये 83 हो जाएगा। तो रह गया सी निकालना, ये दोनों बराबर होंगे तो इसको हम एक्स ले लेते हैं, ठीक है। फिर वही एएसपी का मेथड लगाते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। तो एएसपी लगाएंगे तो x प्लस 83 प्लस 47 इक्वल्स टू 180 एएसपी। तो इसको सम करेंगे तो कितना होगा हमारा ये 130। तो ये वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो कितना आंसर आएगा 50। इसका आंसर क्या हो गया 50। फिर ये क्वेश्चन देखिए ये बेसिक में आया हुआ क्वेश्चन ये वाला। अ सर्कल ऑफ रेडियस 5.2 हैज़ 2 टेंजेंट, इसके 2 टेंजेंट है, ए बी दोनों क्या एक दूसरे के पैरेलल है। तो पूछ रहा है कि दोनों टेंजेंट के बीच में डिस्टेंस क्या होगा, 5.2 10.4 20.8। बहुत ईजी क्वेश्चन हुआ है ना, ये बुक का है वैसे, मतलब बुक के ऊपर बेस्ड पर है। ये हो गया ये ए बी सी डी, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ कितनी है 5.2, यहाँ भी कितनी है 5.2, तो सम कर दो तो कितना हो जाएगा ये 10.4। आंसर क्या होगा इसका, ये हो गया। ये तो और भी ईजी है, आप लोगों मेरे से जल्दी कर लोगे। तो जब रूट सेम है, लाइक रूट्स होगा तो प्लस माइनस हो जाते हैं, तो 5 माइनस, तो 3 में से √5 गया तो कितना, 1√5 गया तो कितना गया बचा हमारा 2√5। इसमें एक रूट आ गया और ये सॉल्व नहीं हो सकता, हमारा परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, इसलिए क्या होगा हमारा ये इरेशनल नंबर होगा, ठीक है। आ रहा है ना बच्चों आपको समझ में, थोड़ा मैं लगातार करवाता जा रहा हूँ। हाँ लेकिन आप मेरी बात ध्यान रखिएगा, वीडियो को पॉज करके पहले खुद से सॉल्व करें फिर उसके आगे बढ़े, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, अभी केवी के में उसमें भी देखा था मैंने क्वेश्चन, प्री-बोर्ड में स्टैंडर्ड वाले पेपर में और ये पिछले साल रिपीट भी हुआ था, पिछले साल आया था स्टैंडर्ड में। तो प्रोबेबिलिटी डेटा लीप ईयर हैज़ 53, जब लीप ईयर बोले ना तो उसमें क्या होता है 2 दिन ऐड हो जाते हैं, ठीक है, इसलिए ये 2/7 हमारा सही है। और फिर कह रहा है कि जब वो नॉन लीप ईयर है तो उसमें सिर्फ एक ही दिन होगा, तो 5 दिन तो एक्स्ट्रा आएंगे ही नहीं, तो ये हमारा क्या है गलत है। तो एसेशन रीजनिंग में आपको पता होगा क्या होता है कि फर्स्ट ऑप्शन होता है कि ए और आर दोनों सही होते हैं, दूसरा होता है कि ए और आर दोनों सही होते हैं, लेकिन आर वाला इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाता, इसमें ये एक्सप्लेन कर लेता है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है हमारा कि ए सही होता है आर गलत होता है, तो इसके हिसाब से हमारा कौन सा होगा सी ऑप्शन हो गया इसका, ठीक है। और डी तो ए गलत आर सही अब ये वाला क्वेश्चन ऑलमोस्ट हमने सभी क्वेश्चन देख लिए। कह रहा है इफ द वन ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x² माइनस 10x प्लस दिस इज रेसिप्रोकल। देखो पेपर में ना ऐसा आ सकता है, रेसिप्रोकल के लिए आ सकता है या एडिटिव इनवर्स, ठीक है, या नेगेटिव आ सकता है। जब नेगेटिव बोले ना कि एक रूट दूसरे का नेगेटिव है, एक रूट दूसरे का क्या है नेगेटिव, तो एक अल्फा हो जाता है दूसरा माइनस अल्फा हो जाता है, तो इसमें हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। और जब बोले रेसिप्रोकल है तो हमें यूज करना है एक अल्फा और एक 1/अल्फा, मतलब प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला अल्फा इंटू बीटा वाला। इसमें ऐसे क्यों, जब इसमें आप करोगे ना सम वाले में तो कट के 0 हो जाएगा, इस वाले में रखोगे तो कट के 1 हो जाएगा। ये क्या होता है c/a। अब देखो इसमें वैल्यू पुट करते हैं, ये हमारा c है, ये हमारा b है और ये हमारा a। तो देखो इसमें वैल्यू पुट करो, अल्फा इंटू रेसिप्रोकल तो बीटा क्या हो जाएगा 1/अल्फा, c की वैल्यू क्या k-4 और ए कितना है हमारा 4, तो इसे कट गया 1 हो गया, ठीक है। 4 इधर से मल्टीप्लाई हो गया, 4 = k-4, तो k की वैल्यू कितनी आ गई -4 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो कितना आ गया हमारा ये 8, तो k की वैल्यू हो गई 8, तो मतलब ए सही है इसका, है ना। रीज़न क्या है कि ये जो इक्वेशंस के सारे रूट्स जो आएंगे क्या आएंगे रियल आएंगे। तो रूट्स पता करने के लिए हम क्या चेक करते हैं b² - 4ac, है ना, जो कि d के बराबर होता है डिस्क्रिमिनेशन। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, तो यहाँ a की वैल्यू है 1, b का होल स्क्वायर -4a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 1। तो ये क्या आ रहा है नेगेटिव आ रहा है। जब d नेगेटिव आता है, d नेगेटिव आता है इसका मतलब कि वो कोई भी रियल रूट नहीं देता, कोई भी रियल रूट इसके नहीं बनते, मतलब इसका ये क्या है r गलत है, ठीक है। तो इसका भी सी ऑप्शन हुआ।
उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के समझ में आया होगा और नेक्स्ट वीडियो में एक नए और सैम्पल पेपर के साथ ऐसे क्वेश्चन लिखकर मैं आप लोगों के लिए लाऊंगा और आप उसकी प्रैक्टिस करें। जरूरी नहीं कि इसी प्री बोर्ड के लिए, आने वाले जो हमारे कमिंग बोर्ड एग्ज़ाम है उसमें भी वो सभी काम आएंगे, ठीक है। और आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करें, जी जान लगाएं, देश का नाम रोशन करें और जहाँ पर भी हैं अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। मेरी तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं। धन्यवाद।